चंद्र शंकर जी भजो मन, हर 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 महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अरज बिहारी। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रिय श्रवण लोग, श्रवण पान किए आप 13वां अध्याय तक श्री शिव महापुराण का। आज 14वां अध्याय श्रवण पान करें प्रेम पूर्वक धैर्य धरकर, क्योंकि इसमें अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन आप लोग के सामने विख्यात करता हूँ। आप इसका स्मरण तहे तहे आत्मा शुद्धि चिंतन के द्वारा करें। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। पृथ्वी माता की जय। गंगे मैया की जय। तुलसी माता की जय। बोलिए आदि शक्ति भवानी जगतारिणी की जय। हर हर महादेव शंभो। सेभ्यः सदाशिव्यः शंकरः सर्वदुःखः। ओम। पूर्वार्ध अध्याय इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विधेश्वर संहिता में सदाचार वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। उसमें नित्य कर्म कैसे करें, किस तरह स्नान ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए भगवान का, अपने मोक्ष के प्रति उनका वर्णन मैं किया था। तथा 14वां अध्याय अग्नि देव, हम कैसे यज्ञ करें, किस प्रकार करें कि हमें फल प्राप्त हो शुभम। इसके लिए आप श्रोतागण से अनुरोध है कि प्रेम पूर्वक चिंतन करके सुने। और अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देवराधन से विभिन्न प्रकार के फलों का प्राप्ति का कथन है। सत्य वचन ऋषिगण बोले, हे प्रभो, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का क्रमशः हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समाधि का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे अग्नि की प्रतिष्ठा न कर ले, तब तक उनके लिए अग्नि में समाधि की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। हे द्विजो, जिन्होंने वहां अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है। वे ही विहित समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें और सा अग्नि को ग्रहण करके जब कुंड अथवा भांड में सुरक्षित कर लिया जाए तब उसे अजस्त्र कहा जाता है। राज बिल्पल और दुद्रव्य से अग्नि त्याग का भय उपस्थित हो जाने पर जब अग्नि को स्वयं आत्मा में अवस्था अरण्य में स्थापित कर लिया जाता है तब उसे समारोपित कहते हैं।
हे ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती हैं, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती हैं। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्नि देव सूर्य में प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ ही है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्यों से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देवज्ञ समझना चाहिए। स्थालीपाक आदि यज्ञों को देवयज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तज्ञ हवन कर्म है, उन्हें ही देवज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्मयज्ञ वर्णन सुनिए। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्मयज्ञ करें। वेदों का जो नित्य अध्ययन होता है उसी को ब्रह्मयज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्मयज्ञ किया जा सकता है। उसके बाद रात्र में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देवज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे आप लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनिए। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्व सामर्थ्य महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों का कल्पना की। हे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात उन्होंने अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गति ग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्व सामर्थ्य महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु कर्ता तथा त्रिलोक त्रष्टा प्रमेष्ठि ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया, जिन्होंने संपूर्ण वार जगत के आयुष्यम की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना की। तत्पश्चात उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों को निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव के उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया है। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडलों में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिनों के अधिपति मंगल हैं। विष्णुवार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्रवार के स्वामी शुक्र और यमवार के स्वामी शनैचर हैं, जिसे शनिवार कहते हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली हैं। श्रोतागण, यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि किस देवता को की पूजा किस दिन करनी चाहिए, उनका वर्णन है। किया आगे और कर रहा हूँ, उनका प्रयत्न कीजिए, समझने का चिंतन कीजिएगा तो समझ में आएंगे। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, वह पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनैचर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी
पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना, दान करना तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मणों के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना पांचवा प्रकार है। इसमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रावाध्य का निर्माण हो जाए तो रोग और जरा आदि का नाश होता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को घृत पवक अन्न का भोजन करावें। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं। विद्वान पुरुष बुधवार को दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और स्त्री आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वह मंगलवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवित्र तथा घृत मिश्रित खीर से यज्ञ पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए खडरस युक्त अन्न का दान करें। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का दान करें। शनैचर अप मृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोकों के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्र के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य और ग्रहों का पूजन करें। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों को देव यजन कर्म वैदिक मंत्र से साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य भी उपलक्ष्य है। शूद्र आदि दूसरों का देवज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को 7 ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य
तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करें। जो मनुष्य निर्धन है वह तपस्या करे। जो मनुष्य धन उनके पास है तो धन से अपनी पूजा करके जो है अपने अपने इष्ट देवता को संतुष्ट करने के बाद उनको फल की प्राप्ति होती है। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाएं। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला निर्माण करें तथा अनन्याय प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहें। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अनंतकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजो, जो इस अध्याय को सुनता है, पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसे दिव्य का फल प्राप्त होता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। काशी प्रयाग मथुरा त्रिवेणी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विधेश्वर संहिता में अग्नि यज्ञ आदि का वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्रोतागण, आगे भी और कथा विस्तार पूर्वक कहूंगा। तब तक के लिए बोलिए प्रेम से आत्मचिंतन करते रहिए। ओम नमः शिवाय।